सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। अंदर से गुस्सा आ रहा था दाऊद को, कह रहा टिट फॉर टैट, आज मैं छटांगा नहीं, आज नहीं छटांगा मैनू, कहता है मैं आज मार के छटांगा नबाल नू। लेकिन उसको पता था अंदर से, कहता है कि अगर मेरा परमेश्वर देख रहा है। तो उस औरत ने उसको समझाया और उसको कहा कि मैं तेरे लिए भेंट लेकर आई हूं। पवित्र आत्मा की आवाज उसको सुनाई दी और उसने कहा नहीं, मेरा प्रभु तब खुश होता है जब एक व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर देता है। हालेलुया। उसने उसको माफ कर दिया और हाथ उठाकर कहा, कह रहा कि जा मेरा परमेश्वर तुझसे पलटा ले, मेरा परमेश्वर तुझे देखे, मेरा परमेश्वर कह रहा कि मुझे छुटकारा दे ऐसे लोगों से जो मेरे आसपास हैं, बुराई करने वाले, घमंड करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, कह रहा सेल्फिश लोग, कह रहे धोखा देने वाले, कह रहे कि मेरे पास से दूर हो जाएं। और उसने ऐसा कर कर कहा, कह रहा जा मैं तो हाथ उठाता हूं और परमेश्वर के ऊपर सौंपता हूं। और उसके 10 दिन के बाद वो शराब पी रहा था और 10 दिन के बाद क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। नबाल अपनी जिंदगी से हाथ खो गया। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर कहता है परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लेते हैं। एक बार एक अंग्रेज गुस्से में आ गया एक इंडियन को देखकर और उसने उसका गिलास तोड़ दिया। उसके घर में काम करता था, दोनों क्रिश्चियन थे, लेकिन उसी समय उसको गुस्सा आया और उसने कहा और इसी समय वो पंजाबी था, कहता आजा कर देंगे तेरी खोपड़ी टैट, आजा। भाई साहब दोनों की लड़ाई हो गई। मैं क्या कह रहा हूं कि क्रिश्चियन भी आजकल भाई साहब लड़ पड़ते हैं, कहते आजा तेरी खोपड़ी टैट कर देंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज हाँ जब आपको लग रहा है, आप हो सकता है आपके साथ फौरन से मुझे कोई देख रहा हो, यहाँ पर कोई बैठा हो, आपने अपने ताऊ चाचों की मदद की हो, या कोई फौरन से किसी ने अपने बच्चों को, रिश्तेदार को विदेश में बुलाया हो लेकिन वो धोखा देकर भाग गया हो, या फिर कोई औरत ऐसी हो जिसका ब्याह किया हो और वहां जाकर छोड़ दिया हो पीआर लेने के बाद। कह रहा है कि हो सकता है आपको धोखा दिया हो, आपने भलाई की हो लेकिन फिर भी आपके साथ धोखा मिला हो, आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो, उसने आपको उठाया हो और उसने आपको छोड़ दिया हो। लेकिन हो सकता है कह रहा कि आप ऐसे विचारों में घूम रहे हो और आप अंदर अंदर चल रहा हो, शैतानी विचार आपके अंदर आ रहे हो और कह रहे हो कि टिट फॉर टैट, कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं से बदला लूंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्रोध करता है ऐसे व्यक्तियों से। लेकिन उस समय कह रहा है कि हाथ उठाकर कह दो आज, अगर आज आप भी किसी बात के लिए शिकार है, हो सकता है आज आपके विचारों में भी शैतान दाऊद की तरह ऐसे विचार डाल रहा हो कि तेरे साथ धोखा किया, तेरे साथ कह रहा है कि बुराई किया, घमंड किया, तूने तो भलाई किया, जा बदला ले ले टिट फॉर टैट। लेकिन इसी समय कह रहा है कि हाथ उठाकर कह दो आज परमेश्वर मेरे दिमाग को छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। और ऐसी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, जब कोई हमारी भलाई के बदले बुराई करता है तो उसी समय जब हमारे दिमाग में चलती हैं तो उसी समय शैतान को मालूम है, कहता है कि इनकी आशीष में रुकावट आ जाती है, इसलिए वो रोकता है, आपको बीमार करता है, आपको समस्या में डालता है। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है आपको हाथ उठाकर दाऊद की तरह जंग जीतनी है यीशु मसीह के नाम में। दाऊद कहता है मेरी जंग यहोवा लड़ेगा। कह रहा है कि मेरे विचारों के साथ वो लड़ेगा, तू नहीं लड़ेगा शैतान। मेरी शर्मिंदगी को मेरा यीशु लेगा, मेरी शर्मिंदगी को मेरी गवाही नहीं बनी कोई बात नहीं, मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हुई कोई बात नहीं, मेरी ग्रोथ नहीं हुई कोई बात नहीं, मेरा घर नहीं बना, कोठी नहीं बनी, लेकिन आपके विचारों में शैतान रोज आपके अंदर युद्ध करता है। लेकिन आपको उसी समय कह रहा है कि आप सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया। पर शैतान हमेशा ऐसे लोग आपकी जिंदगियों में भेजता है। जब किसी आदमी की तरक्की होनी होती है उससे पहले, तरक्की होने के बाद नहीं, तरक्की से पहले आपके बीच में ऐसे लोग भेजेगा, आपके घर में ऐसे लोग भेजेगा जो सेल्फिश होंगे, जो भोले होंगे, आपसे पैसा ले लेंगे किसी भी तरीके से और कहेंगे आपको डबल करके देंगे। जब नुकसान हो जाएगा तब सिर्फ 2 शब्द बोलकर चले जाएंगे, सॉरी हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बहुत भोले थे, ये हमारे साथ ठगी मार लेगा, ये बिजनेस में हमारे साथ नुकसान हो जाएगा। कह रहा है कि हो सकता है, कहता है आज आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपको पलटा लेने की जरूरत नहीं है। आज शैतान को हरा दो, हाथ उठाकर कह दो हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम अपने
विचारों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, ऐसे लोगों को जो सेल्फिश है, जो धोखा देते हैं, जो आत्मा में होकर हमारी बुराई करते हैं, जो घमंड करते हैं, हमारे नाम के बारे में गलत बोलते हैं। कहता है कि सुनो का आज परमेश्वर हम तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने ऐसा कह रहे हैं मैं कह रहा हूं आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। यही बात शमूएल प्रॉफिट ने दाऊद को सिखाई थी। उसने कहा था, कह रहा है कि परमेश्वर इतना होम बलि और अन्न बलि से, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी बात मानने से जो प्रसन्न होता है। और उसी समय क्या हुआ, कह रहा है कि परमेश्वर ने शाऊल को कहा था कि तू अमीलेकियों को मारने के लिए जाना, और लेकिन जब उसके शहर में, उसके देश में कुछ भी तुझे मिले तो उसको बिल्कुल खत्म कर देना, क्योंकि वहां की चीजें बिल्कुल अशुद्ध होंगी। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने लोगों को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न करने की बजाय इंसानों को प्रसन्न किया। वो अपनी प्रजा की बात में आ गया और लोगों ने कहा, करा दाऊद कहता है भेड़ बकरियों ने क्या बिगाड़ा है, ये भेड़ बकरियां देख कितनी सुंदर हमारे देश में दूध देंगी। और उसने रख लिया और उसने परमेश्वर की बात को ना सुना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, कह रहा कि दूध, कोई भेड़ बकरियां, सोना चांदी कुछ भी मिले तुझे जला देना, खत्म कर देना। आज भी बहुत सारे सेवकों की सेवकाई खत्म कब होती है, कह रहा क्योंकि वो जब लालच में गिर जाते हैं। आज भी इंसान, मसीह व्यक्ति कब गिरता है, कह रहा है जब वो परमेश्वर के चलाई नहीं चलता। जब कह रहा है माँ बाप कब गिरते हैं, एक अच्छा विश्वासी कब गिरता है, जो वो छोटी छोटी बात में रिश्वत लेने लगते हैं, गिरने लगते हैं, वो अपने आप को संभालते नहीं है। यहाँ पर शाऊल ने अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की बात को ठुकरा दिया और ले आया, और उसी समय परमेश्वर ने कह रहा कि उसको कहा शमूएल नबी के द्वारा, कहता कि अब मैं इसको राजा से पद से हटा दूंगा, और उसके तन पर भिखारी के कपड़े आ गए, वो बर्बाद हो गया और थोड़े दिन के बाद वो मर गया। मैं क्या कह रहा हूं कि उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया था। जितने परमेश्वर की बात को मानते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न कर कर जा रहे हैं। आज जो फैसला ले रहे हैं कि मैं परमेश्वर की बात को मानूंगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, परमेश्वर कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है एक बड़ा डोर आज रात आपके लिए खोल कर जाऊंगा। आमीन। प्रसन्न का मतलब है गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा, आमीन। चंगाई का रास्ता खुलेगा, आमीन। जो बंद पड़ा डोर खुलेगा, आमीन। शाऊल को यह बात मालूम थी, लेकिन शाऊल ने अपने लिए दरवाजा खुद बंद कराया। आज मसीह लोगों को यह बात मालूम है कि जब हम पवित्रताई में चलते हैं तो हमारे लिए डोर खुलता है। जब हम पवित्रताई से बाहर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, हमारे लिए डोर बंद हो जाता है, हमारे बच्चों तक के लिए बंद हो जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता उसके नाती पोतों तक मैं डोर बंद कर देता हूं। आप पढ़ लें निर्गमन की किताब 20वां अध्याय, उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि वहां पर 20:5 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि 20:5 में हो सकता है, 15 में हो सकता है, वहां पर लिखा 20 तक आप पढ़ेंगे इसको, उसमें क्लियर लिखा, कह रहा मैं उनके नाती पोतों तक कह रहा आशीर्वाद भी देता हूं। हालेलुया। कह रहा उसके नाती पोतों तक हजारों पर करुणा करता रहूंगा। कह रहा जो उसकी बात मानते हैं। कह रहा दाऊद को यह बात समझ में आई, और दाऊद ने एक फैसला ले लिया कि अगर जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना कर दिया, मैं वो हमेशा वो चीज छोड़ दूंगा। और उसी समय उसने कहा, कह रहा परमेश्वर की ओर से छोड़ दे तू, और उसने उसी समय नबाल को छोड़ दिया। मतलब नबाल को उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, कहा मैं बदला नहीं लूंगा, बदला परमेश्वर लेगा। 10 दिन के बाद हार्ट अटैक आ गया, नबाल मर गया। जो उसकी जमीन थी, जो सब कुछ था, वो दाऊद के हाथ में आ गया। याद रखना, जब आप हृदय की सच्चाई के साथ, परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चलते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी जंग आसान हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब आप परमेश्वर की बात मानकर चलेंगे, आप ईमानदारी से चलेंगे, मैं कह रहा हूं आप उतने ब्लेस होते चले जाएंगे, आशीषित होते चले जाएंगे। एक आदमी की स्टोरी बता रहा हूं कि एक आदमी था, वो मसीह में था, और किसी कारणवश उसका नुकसान हो गया और उसको 25 लाख रुपए का कर्जा हो गया, और उसका मकान जो है बैंक वालों ने गिरवी कर लिया। 25 लाख का मकान उसके पास गिरवी था। वो एक बड़ी कोयले की कंपनी में, फैक्ट्री में किसी में काम करता था, किसी अफसर के पास। और उसी समय जब वो उसमें काम कर रहा था तो एक दिन क्या हुआ, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और उसी समय गलती से ऑर्डर गलत आ गया। उसने जब ऑर्डर भेजा तो वो माल थोड़ा भेज दिया मालिक ने, और लिख ज्यादा दिया कागजों में, और वहां से उसको करोड़ों रुपया मिलना था। और उसने क्या किया, उसने कहा मालगाड़ी ट्रेन की भर कर गई है। कहता है सुन, वो लिखने वाला एक कैशियर, खजांची असिस्टेंट था, और उसने कहा, कहता कि तू गलती से, कहता इतना सारा मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, बहुत पैसे आएंगे, हमने माल थोड़ा भेजा है, लिखा ज्यादा है। तो उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय उसको बोला, कह रहा ठीक है, कहता है कि तू एक काम कर, यहाँ झूठ बोल देना कि नहीं हमारा तो माल इतना ही गया था।
उसने 2 मिनट के लिए सोचा। उसने कहा कि अगर मैंने मालिक को जवाब दिया, मेरी किस्त लगी हुई है, मेरा मकान गिरवी पड़ा है, अगर मेरी नौकरी चली गई, क्योंकि उसको 50,000 सैलरी मिलती थी उस काम के लिए, और उसने कहा कि मेरी नौकरी चली गई तो मेरा मकान गिरवी रह जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने प्रार्थना किया और वो अपने बॉस के कमरे में गया और जाकर उसको रिजाइन लेटर दे दिया, और बॉस ने उसको अच्छी खोटी खरी सुनाकर उसके ऊपर मुंह पर मारकर कहा निकल जाए यहाँ से, और इसी समय उसको भेज दिया। होटल में जाकर वो रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, और उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगे, यार इतना भी आत्मिक ठीक नहीं था, इतना आत्मिक क्यों बना तू, थोड़ा सा झूठ बोल देता तो क्या चला जाता तेरा। कह रहा अब तुझे नौकरी भी गई, अब तेरा मकान भी चला जाएगा। शैतान उसके दिमाग पर जोर डालने लगा, और इसी समय वो अपने आप को कोसने लगा अंदर ही अंदर, लेकिन वो अंदर से टूट गया था, सुसाइड करने का मन करने लगा। लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा, उसने प्रार्थना पर जोर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। तभी उसके मालिक का फोन आता है उसको, और उसका मालिक बोलता है, कहता है मैंने तेरे जैसा सच्चा ईमानदार कोई नहीं देखा, फटाफट मेरे ऑफिस में आ जा। जैसे ही वो उसके ऑफिस में गया, उसने कहा, कह रहा तेरी सैलरी आज से कह रहा डबल 1 लाख रुपया महीना होगी। बोला हालेलुया। कारण क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ईमानदार था। जब हम अपने आप को ईमानदार बनाकर रखते हैं, परमेश्वर की बात में बने रहते हैं, तो परमेश्वर एक टाइम लेकर आता है। एक टाइम सहने का होता है, एक टाइम आपकी तरक्की का होता है यीशु मसीह के नाम में। अगर वो व्यक्ति उस दिन छोड़ देता इस बात को, तो उसका मालिक उसको दोबारा ना बुलाता। और उसके साथ वहां पर बहुत सारे क्रिश्चियन, आपको पता है झारखंड के अंदर कोयले की खान है, वो क्रिश्चियन वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं उस कंपनी में। और इसी समय बाहर बहुत सारे अपना कार्ड लेकर खड़े थे चर्चों का, कहता मेरे चर्च में आना, हेलो मेरे चर्च में आना, आप जैसा ईमानदार मेरे पास्टर को जरूरत है, हेलो मेरे पास्टर को जरूरत है। वो कहता है मेरी PBSM को जरूरत है। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। वो मेरे चर्च का विश्वासी है। उसने कहता है कि मैं अगर अपनी जिंदगी में ये काम कर लेता, अपने हालातों में, अपनी मजबूरी में, अपनी लानतों में, शर्मिंदगी में, गरीबी में, अगर मैं पाप से कह रहा समझौता कर लेता, तो कह रहा कि आज मेरे साथ ये ना होता। और उसके बाद जब उसने मेरे से ले एंड प्रे कराया, तो वो नौकरी छोड़ दिया। मैं क्या कर रहा हूं, आज वो खुद का मालिक है वहां पर यीशु मसीह के नाम में। अब वो करोड़ों की अपना खुद का कारोबार करता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। कह रहा दाऊद ने ये बात अपने अंदर सीखी। दाऊद ने कहा कि मुझे समझ में आ गया, परमेश्वर को होम बलि, अन्न बलि चढ़ाकर इतना प्रसन्न नहीं कर सकते, कह रहा मेल बलि चढ़ाकर, कह रहा जितना उसकी बात मानने से प्रसन्न कर सकते हैं। दाऊद हर बात में मानता रहा, अपनी गरीबी में मानता रहा, अपनी लानतों में मानता रहा, शर्मिंदगी में मानता रहा, लोग बुराई करते रहे मानता रहा, भलाई करता रहा। शाऊल मारने के लिए डंडा लेकर, झाड़ू लेकर, सैनिक लेकर पीछे पड़ा रहा, लेकिन बोलता है मैं मारूंगा नहीं, मैं जानता हूं इसके जिसने अभिषेक मेरा किया है, इसके ऊपर भी अब परमेश्वर का अभिषेक है। मैं परमेश्वर का अपमान नहीं करूंगा, इसकी बुराई कर इससे झगड़ा करके अपमान नहीं करूंगा। छिप जाता, उससे दफा हो जाता, साइड में हो जाता, चला जाता, लेकिन साइड में हो जाता। लेकिन क्या कर रहा था, छुप रहा था वो, लेकिन कह रहा था क्योंकि परमेश्वर कहता मैं जानता हूं, जब मैं तेरी बात को मानूंगा, कह रहा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर को रोज दिन रात प्रसन्न करता था। कोई बात ऐसी नहीं थी उसकी जिंदगी में। वो 66 लड़ाई लड़ने के लिए गया, एक लड़ाई भी हारा नहीं। कारण क्योंकि वो परमेश्वर से पूछ कर जाता था, प्रार्थना करके जाता था। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर आज आप अपनी जिंदगी के अंदर इस कहानी से सीख रहे हैं, इस आदमी की जो मैंने सुनाई और राजा दाऊद की सुनाई, मैं कह रहा हूं उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने देखा, कह रहा मेरी बात को शाऊल ने नहीं माना, मेरी बात को दाऊद ने माना। जैसा कहा इसको वैसा किया। परमेश्वर ने शाऊल को राजगद्दी से हटाकर दाऊद को उसकी गद्दी पर बिठा दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा है कि जो आपको छोटा समझ रहे हैं, जो आपको लाचार समझ रहे हैं, गरीब समझ रहे हैं, बीमार समझ रहे हैं, याद रखना अपने आप को रोक कर रखना। बाइबल बोलती है जो अपने आप को रोके रहेगा, कह रहा कहीं ऐसा ना हो शैतान तुम्हारा मुकुट छीन ले। कह रहा अपने आप को रोक कर रखना। प्रकाशित वाक्य बोलती है 3:11 में, कह रहा जो अपने आप को रोक के रहेगा, कह रहा उसका मुकुट आज रात आशीषों का मुकुट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आशीषों का मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। और दाऊद के सिर पर जिस दिन मुकुट डाला गया, दाऊद रो रहा था, दाऊद आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने आया और कह रहा था परमेश्वर मैं तेरी बात को मानता आया, तूने मुझे
आज यहाँ पहुंचाया है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना सीखना है। कह लोग रिश्तेदारों को, परिवारों को प्रसन्न करने की बजाय, प्रसन्न करते हैं परमेश्वर की प्रसन्न करने की बजाय अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को प्रसन्न करते हैं। छोटी छोटी बात के लिए झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बात के लिए चोरी कर लेते हैं, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए टांके मार लेते हैं। पंप पर काम करेंगे टांका मारेंगे, कंपनी में काम करेंगे टांका मारेंगे, चर्च में काम करेंगे टांका मारेंगे। मैं कह रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जो करते हैं। कह रहा है अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसकी बात मान करके, परमेश्वर तेरी आज्ञा है कि मैं हजारों पर करुणा करूंगा, आपकी एक पीढ़ी पर नहीं, कहता 1000 पीढ़ियों पर भी दया पर दया करता चला जाएगा, आमीन, आशीषें करता चला जाएगा। दाऊद को कह रहा, दाऊद कह रहा तूने मेरी बात मानी है, कह रहा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है, कह रहा जो मेरी बात को मानता है, कह रहा अब मैं इसके वंश में, कह रहा कि अपने इकलौते पुत्र को पैदा करूंगा। उसके बाद कोई राजा नहीं हुआ। उसने कहा तेरी फैमिली में राजा होंगे। दाऊद के बाद राजा सुलेमान बना, सुलेमान के बाद राजा, राजा राजा कौन? यीशु राजा आया। उसके बाद कोई राजा नहीं हुआ। हालेलुया। याद रखना उसी के वंश में आया, दाऊद के वंश में यीशु मसीह आया। याद रखना अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं, कोई माई का लाल आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब पर बैठने से रोक नहीं सकता अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अगर आपके अंदर ईमानदारी है। मैं कह रहा हूं अगर आप बड़े बिजनेसमैन है, आपका बच्चा बड़ा बिजनेसमैन होगा, जो आप बनाना चाहते हैं वो बनेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको कह रहा है, देख रहा है। कहता है बहुत सारे लोग संडे के दिन कह रहे पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। याद रखना जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन्होंने खुदा को प्रसन्न किया। इस हफ्ते में तुम आंखें खोल खोल कर देखोगे, खोल खोल कर खुदा आपको प्रसन्न करने वाला इस हफ्ते में। आमीन बोलने वाले, आमीन, हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया। प्रसन्न हो जाओ आज, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रसन्न करना चाहता है। मैं स्क्रीन पर एक फोटो दिखाता हूं। जब किसी व्यक्ति की तरक्की होती है तो वो क्या करे, उसी समय कह एक नोट और सिक्के के बारे में आपने सुना है। जब किसी की तरक्की होती है तो शैतान उनके पास 3 तरह के लोग भेजता है। सेल्फिश लोग, बुराई करने वाले लोग, भोले लोग। 3 तरह के मैंने बताया आपको। हो सकता है आपका दिल कर रहा हो किसी रिश्तेदार ने आपकी हेल्प नहीं की और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने का, लेकिन यहाँ पर लिखा जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे शांत रहना चाहिए। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता जाता है, आपका बिजनेस ऊंचा होता जाता है, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, कोई भी जाना है, ऊंचाई पर जा रहे हो, लेकिन आप शांत रहना सीखिए उस दिन से, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोट कभी बजते नहीं है। हालेलुया। कह रहा है क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। देखा कभी नोटों को बजते? तो कह रहा है विश्वासियों को बजते देखा है कभी? कह रहा दूसरे सिक्के करते रहते हैं, खन 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 खन। कह रहा आप मसीह के वो जन है। कहता है जब आप चुप रहेंगे, जब आप शांत रहेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आमीन। ये मेरे खुदा का स्टाइल है, ये परमेश्वर का स्टाइल है। इसलिए लोग बोलते थे दाऊद तू क्यों छुप गया? वो चुप हो गया। कहता है कि मुझे पता है, कहता है एक दिन मैं ऊंचाइयों पर जाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा याद रखना वो विश्वासी यहाँ पे हैं। अगर आज आप आए तो पवित्र आत्मा कह रहा है रिश्तेदार ने आपसे पहले कोठी लगा ली होगी, उसका लड़का अमेरिका चला गया होगा, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं आपको, चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए, अगर आपने इस बात को सीखा है कि आज से हाथ उठाकर कहो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मैं आज से तुझे प्रसन्न करने वाला बनने पाऊंगा। मेरे जीवन से ये 3 लोग हट जाएं, ये दुष्ट लोग हट जाएं, मेरे जीवन से सेल्फिश लोग, घमंडी लोग, बुराई करने वाले लोग, ये मेरा पीछा करना बंद कर दें यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके बच्चों के लिए इस साल बड़ा डोर खोलेगा चर्च। आमीन। एक बड़ा डोर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा यहाँ पर, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2 में, क्योंकि वो बता रहा है अपने लोगों को। हाँ पढ़ेंगे। हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा हम टेढ़े मनुष्य से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। इसका मतलब हो सकता है मसीह में आने वाला जन कोई ऐसा नहीं हो कि मसीह में आप आए हो यहाँ पर और कोई जन यहाँ पर बैठा हर एक मसीह में नहीं है, कोई विश्वास में नहीं है, वो आपको भड़का रहा हूँ, आपको कर रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है आपको इस बात के लिए समझना है। कहता हो सकता है कह रहा कि आपके समर्पण को, जिस दिन आपने समर्पित किया परमेश्वर को, वो आपके समर्पित को तोड़ रहा हो, आपके समर्पण को तोड़ना चाहता हो, लेकिन आप अपने अंदर कह रहा है इस बात को पालन करना है परमेश्वर के वचन के साथ कि परमेश्वर के मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है। कैसे बचे इन 3 लोगों से हम?
कैसे बचना चाहते हैं आप इन 3 लोगों से? ये भोले टाइप के लोग होते हैं। नीति वचन 4:23 में लिखा, कह रहा अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा अपने मन की रक्षा कर। क्या लिखा, पढ़ेंगे फटाफट। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत तो वही है। कहता है कि कह रहा आपने सब कुछ धन पा लिया, नौकरी पा ली, वो नहीं। कह रहा अगर आपको कह रहा जीवन मिला, लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है, लंबी दौड़ का जीवन जीना है, तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को वश में रखना पड़ेगा। कह रहा कि आज हो सकता है आपको इन 3 लोगों पर गुस्सा आ रहा हो, लेकिन कह रहा इनसे बचने के लिए आपको अपने मन के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर कह रहा है कि हर जन मेरे साथ ऐसा नहीं है कि विश्वासी है। कह रहा है कि इसलिए पवित्र आत्मा मैं आज प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता जितने मेरे चर्च में बैठे हैं, इनके मन पर परमेश्वर तेरा कंट्रोल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन प्रार्थना कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ऐसे लोग आपके जीवन में है तो आपको उनसे नफरत नहीं करना। अगर कोई मूर्ख, अगर कोई सेल्फिश, अगर कोई धोखेबाज, अगर कोई खबंडी बुराई करने वाला आपके बीच में है, तो आप उसको ये नहीं कि आप उसको भगा दें। मैं कह रहा हूं आप ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको बदल डालेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो कह रहा है आप अपने मन की रक्षा करें, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, कहीं वो तुझे ना भड़का दे। कह रहा कहीं तुझे ना वो चला दे। इसलिए पौलुस एक जगह पर बोलता है, कह रहा कि परमेश्वर के संत एक जगह पर बोलते हैं, हम 2 कुरिन्थियों 11:3 में पढ़ते तो क्या लिखा, हाँ देखेंगे। परंतु मैं डरता हूँ, हाँ। जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, हाँ। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है मैं डरता हूँ कहीं सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहका लिया था, और वैसे ही तुम्हारे मन और उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि दाऊद को यह बात समझ में आ गई। अगर आज आपको सर्वाइकल है, अगर आज आपके कंधे पर कह रहा है कि कोई भार पड़ गया है, बच्चों का भार पड़ गया है, आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपको हो सकता है कह रहा है कि आपके जीवन में किसी ने आपका नुकसान कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी खाली हो, ऐसे भोले लोग आपके बीच में आ रहे हो जो आपकी प्रॉपर्टी को कुचल रहे हो, आपके साथ धोखा कर रहे हो, आपके पैसा लेकर आपको ठग लिया हो, नुकसान करा दिया हो और बाद में सॉरी बोलकर चले गए हो। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, और अपने लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ये ऐसे लोग मेरे जीवन में कह रहा है मेरे मन को पवित्र आत्मा छेड़ने ना पाए, मेरे विचारों को छेड़ने ना पाए, मेरी प्रॉपर्टी सेफ रहे। मैं आज से पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि सच में आज से मेरी प्रेयर है कि आप लोग अपने लिए जब तक मांगते नहीं परमेश्वर से, तब तक परमेश्वर नहीं देता। सुनो, आप मांगते हैं मुझे घर दे, मुझे बच्चा दे, मुझे नौकरी दे, परमेश्वर देता है, थोड़े दिन के बाद देता है, लेकिन शैतान लेना जानता है, इसलिए वो उन लोगों के घर में घुसता है सांप की नहीं। और वो लोग कौन होते हैं? वो लोग कोई और नहीं होते, वो लोग आपके बीच में यीशु मसीह को पकड़वाने वाला यूदा इस्करियोती था। वो मसीह लोगों की तरह बीच में आपके भेजता है, भेड़िए भेजता है, आपके बीच में भेजेगा और आपको टॉर्चर करेगा, आपको 3-4 तरीके से आपके अंदर आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि भजन संहिता 92:14 में पढ़ो, देखो क्या लिखा वहां पर, इसलिए भेजेगा कि ये किसी तरीके से यहाँ से हट जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने एक प्लेस रखा आपके लिए कि आप इस प्लेस पर आए और आप आशीष पाएं। लेकिन शैतान चाहता है, कहता है कि भाई ये इस प्लेस पर पहुंचने ना पाए और हार जाएं, इसलिए वो बीच में कुछ ना कुछ 30 चांदी के सिक्कों के लिए जब यूदा इस्करियोती ने उसको बेच दिया, और बाद में पता है क्या कहा उसने कहा हाँ मेरा मकसद ये नहीं था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना, उसका मकसद सिर्फ 30 चांदी के सिक्के लेना था। इसका मतलब यीशु मसीह की लाइफ में भी एक भोला व्यक्ति उसके साथ जुड़े हुए थे। इसका मतलब आपके साथ कोई भोले व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं हाँ किन्नी भोली जी है, खड़ी हो जरा, किन्नी भोली जी खड़ी तो हो पुत्र, किन्नी भोली जी हैगी है ना, साडे घर दी कुड़ी बन सकती है भोली जी। बाद में भाग गई शादी करने के बाद, मैं तेरे को नहीं कह रहा, वैसे बता रहा हूं। और क्या हुआ बाद में कहेगी ओहो जिसने रिश्ता कराया बीच में जो रिश्ते वाला होगा वो भी भोला ही था, और कह रहा सॉरी, और तेरे को बता हम भोलों के साथ नहीं जाते, छोड़ दिया ना भोलों का साथ। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा कह रहा कि भोला आगे चल के दुख उठाता है, और उसने दुख उठाया और सुसाइड कर लिया यूदा इस्करियोती ने, भोला था वो। लेकिन अगर आपकी जिंदगियों में कोई भोले व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में एक भोला व्यक्ति है, बता दूं वो आपका साला। क्या कर रहा
औरतें घुर रही हैं वो है आपका साला। औरत आएगी कहेगी पता मेरा भाई कितना भोला सा है, इसका बिजनेस नहीं चल रहा। हमारे कपूर साहब ने, हमारे क्या नाम है आपका, पुरी साहब ने बड़ा मेहनत किया होगा, बड़ा सारा पैसा इकट्ठा किया होगा, और जी और ऐसे साले का नाम आते ही ना आदमी इतना भोला हो जाता है, इतना भोला। चल ले जानते अपने घर में ही जा रहा माल, नुकसान भी हो जाएगा कोई बात नहीं है, भोले को देते हैं। और बाद में कहता जीजा जी पता तो मैं इतने पैसे लावांगा ना प्रॉपर्टी डबल हो जानी, आज दे टाइम चैन नहीं गल्ला मारेगा। और थोड़े दिन के बाद क्या होगा, थोड़े दिन के बाद मुंह लटका के आया, बोलेगा जीजा सॉरी। फिर क्या हुआ, 2 करोड़ डूब गए, सॉरी। अबे तेरी तो सॉरी होगी, साढ़े 2 करोड़ चले गए। 2 जीरवा होती तो गल वखरी सी, 4 जीरवा होते अंदर। बेवकूफ क्या कह रहा है, कहता सॉरी, कहता नहीं, कहता सॉरी। और आगे से डंडा उठा के लाएगा, जीजा पत्नी बीच में आई खड़ी हो जाएगी, हाथ लाएगा, मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो। भाई साहब भोला बन के बैठ जाएगा। आदमी कहेगा ना इधर कर रहा ना उधर कर रहा, क्यों? आज हो सकता है वो कोई भी हो सकता है, आप में से कोई भी हो सकता है, कोई गिल फैमिली से हो सकता है, कोई कोर फैमिली में हो सकता है, कोई मसीह फैमिली में हो सकता है। सबके साथ ऐसा ही है। हो सकता है कि आपका साला हो सकता है आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, लेकिन आप ऐसे व्यक्तियों से बचने के लिए पहले उसके लिए प्रार्थना करें, उसको बोलें परमेश्वर इसके ऊपर से वो 4 तरह के वो दुष्ट निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर वो सही होगा परमेश्वर उसको आपके साथ जोड़ेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थना करें, कह रहा परमेश्वर बात मानने से, कह रहा कि उसने 2 बार, कह रहा यहोवा ने 2 बार कह रहा कि दाऊद को बताया, कहते हैं कि हवा चलाकर बताया, हवा इधर की है। दाऊद को जब उत्तर नहीं मिला तो दाऊद ने कहा परमेश्वर आज मैं जंग लड़ने जाऊं कि ना जाऊं, आज मैं पैसा कमाने जाऊं कि ना जाऊं, आज मैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जाऊं कि ना जाऊं, आज मेरे लिए डॉक्टर अच्छा है कि नहीं, ये जमीन मेरे लिए अच्छी है कि नहीं। अगर उत्तर ना मिल रहा था, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर आंसर नहीं दे रहा तो वो आंसर नहीं मिल रहा, और उसी समय एक हवा चली, उसने पत्तों की तरफ देखा, उसने कहा पत्ते किधर, कहता इधर घूम रहे हैं, इसका मतलब कहता इस दिशा में जा। हालेलुया। उसके मन ने उसको अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा मन करा कंट्रोल में है, अगर तुम्हारा मन कंट्रोल में है तो परमेश्वर कैसे भी आज रात तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे देह प्राण आत्मा से तुम्हारे से बात करेगा और तुम्हें एक सही प्लेस पर लेकर जाएगा, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर लेकर जाएगा, ऊंचाई पर। आप छोटा नहीं रहेंगे आज के बाद, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, उसकी बात मानने वाले बने। होम बलि अन्न बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता, करा याद रखना जितना वो अपनी पवित्रताई से प्रसन्न होता है। उसने दाऊद को कहा दाऊद करा मैं अपने पवित्रताई की शपथ खा चुका, करा मेरी गद्दी पर, करा के तेरी गद्दी पर, करा आज के बाद करा तेरे वंश के लोग ही बैठा करेंगे, तेरे बेटे बैठा करेंगे, उन्हें राजा बनाऊंगा, राजा उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। आज मैं कह रहा हूं आपके अंदर अगर पवित्रताई है तो आपके अंदर पवित्रताई है तो याद रखना अपने पवित्रताई की शपथ परमेश्वर ने खा ली है। वो कहता है कि मैं जानता हूं मैं कितना पवित्र हूं, आप जानते हैं आप कितना पवित्र हैं। अगर आप ईमानदार हैं परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। याद रखना कोई दुनिया आपके बीच में रुकावट बन रही है, आज रात परमेश्वर उस रुकावट वाले पत्थर को हटाने वाला है। आमीन। हटाने वाला। मार्था मरियम को कहा पत्थर हटा, पत्थर, परमेश्वर कह रहा पत्थर हटा, कह रहा पत्थर हटा अपने सोच विचारों से। कह रहा आज रात परमेश्वर उसका प्रेम मानने वालों के लिए, उसकी आज्ञा मानने वालों के लिए, उसकी बात मानने वालों के लिए एक बड़ा काम करने वाला। आमीन। एक बड़ा काम होगा, बड़ा काम। आमीन। बड़ा काम होगा कि बड़ा पाव होगा, बड़ा काम। सारे बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहा है। हमारे सूरी साहब बैठे हैं यहाँ पर, इनको एक बार मैंने ऐसे कहा 10 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा और परमेश्वर ने 10 करोड़ का बिजनेस कर दिया इनका। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा एक यहाँ आए मेरे पास, कह रहा है ये प्लाट ले रहा है मैंने कहा जा मिल रहा है। कारण इसने वो बहुत बड़ा प्लाट ले लिया, अब वहाँ मकान बना रहे हैं नया। क्यों? क्योंकि ये 3 साल से 4 साल से इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, ये परमेश्वर की बात को मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो काम छोड़ दिए जो पहले करते थे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके सामने हर संडे आते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। आप जब परमेश्वर की बात मानते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी बात मानने के लिए देर नहीं करेगा आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोला खुदा देर नहीं करेगा आज।
वो देर नहीं करेगा आपकी बात मानने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो देर करता है इसलिए कि वो सुधर जाएं, इसलिए वो देर करता है कि वो अपनी बात को सोच ले कि मैं कहां से करा, इसलिए उसने करता पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। आज वो अपने लोगों से कह रहा ख्याल कर तू कहां से गिरा है। अगर आपको ख्याल आ गया है, याद रखना आज के बाद गिरोगे नहीं, उठते चलोगे जाओगे, उठते चले जाओगे, उठोगे आज रात। परमेश्वर कह रहा तरक्की करोगे, याद रखना। लेकिन तरक्की करते हुए ऐसे 3 तरह के 4 तरह के लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन आप निराश होकर छोड़ न देना मसीह की चाल को। आप चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। आप तरक्की पर तरक्की करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखते रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ और चीज में परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मैं आज से कह रहा, कुछ लोग शैतान की ओर से आपकी लाइफ में भेजे जाते हैं, लेकिन आपके घर, आपके बिजनेस में, सेवकाई में से मैं दूर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, दूर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो भी बदल जाए, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, बदल जाए वो लोग यीशु मसीह के नाम में। आप बाइबल पढ़ने वाले लोग, परमेश्वर की बात मानने वाले लोग आज से छोटी जगह पर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। आज से आप बड़ी बड़ी प्लेस पर जाएंगे, बड़ी बड़ी आशीषों को देखेंगे। पवित्र आत्मा काम करेगा आज रात आपकी लाइफ में। आमीन बोलने वाले। नीति वचन 2:11 में सुनो, मैं कह रहा हूं, क्या आपने सुना? कह रहा गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा आपकी तरफ। सुन रहे हो कि नहीं? जब आप गरीब होते हैं तो आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मेहनत करोगे सब हंसेंगे आपकी तरफ। गरीब रहो, किसी ने सही कहा, गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे लोग हंसेंगे, कामयाब होंगे सब जलेंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मसीह लोगों को मालूम है, कह रहा परमेश्वर की बात मानेंगे, कह रहा कि हम तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे यहाँ पर दाऊद को इन बातों का मालूम था। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर, आज कितने लोगों को पता लग गया परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? अपने हाथों को उठाओ। हो सकता था वो व्यक्ति झूठ बोल देता, झूठ से धन कमाकर 25 लाख रुपए का लेकर अपना मकान छुड़ा लेता, लेकिन उसकी 1 लाख सैलरी हुई, उसके बाद वो सीधा करोड़ों रुपए पे गया। हालेलुया। अपना मकान भी छुड़ाया, कार भी छुड़ाई, अपना कार भी लिया, घर भी लिया। आपकी ईमानदारी इस साल के अंदर भविष्यवाणी है आपके लिए। आपके सारी चीजें जो आपने गवा दी हैं वापिस लेकर आएगा मेरा खुदा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? विश्वास करने वालों के लिए अपने मन की रखवाली करना। हो सकता है आपके विचार आपको गुस्सा दिला रहे हो, अपने हाथों को उठाओ। हो सकता है आपका मन शांत ना हो, किसी बात को लेकर आपके अंदर बार बार विचार आ रहे हो, आप एक दूसरे से पूछते फिर रहे हो कि यार क्या हो रहा है? 3 साल से 4 साल से मैं लगातार जा रहा हूं, तरक्की कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा मन शांत कर अपना। परमेश्वर कह रहा मन शांत कर। तेरा मन शांत नहीं है तो शैतान तेरे पर वार कर रहा है, लेकिन अपने मन को शांत करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा कह रहा मैंने तुम्हें तरक्की के लिए बुलाया, आशीषों के लिए बुलाया, मैंने तुम्हें घटने निपटने के लिए बुलाया। मैं ऐसे लोगों को आशीर्वाद देता हूं। पवित्र आत्मा जी आज ही अपने मन की रखवाली करें। परमेश्वर जितने हाथ उठा रहे हैं आज, पवित्र आत्मा शैतान कि एक भी चाल इनके बच्चों पर, बिजनेस पर, सेवकाई पर आने ना पाए। आमीन। आज से बड़े बड़े डोर इनके लिए खोल दिए जाएं। परमेश्वर में विश्वास करता हूं। नीति वचन 2:11 में लिखा, बोलो आमीन। क्या लिखा? फिर से पढ़ें। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। कैसे 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 बचोगे आप इन लोगों से? इसको लिख लो, इस चैप्टर को, इसको अपने घर जाके लिख लेना और इस वचन को याद रखना हमेशा। अगर आप बड़ी अनॉइंटिंग होना बड़ी बात नहीं है, बड़ा पैसा होना बड़ी बात नहीं है, संभालना मुश्किल है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए परमेश्वर 3 तरीके से लोगों को की रक्षा करता है। उन लोगों की जिनके पास बुद्धि होती है। लिखा 2:11 में, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगा। हो सकता है आपके हार्ट लिवर की रक्षा अब तक नहीं कर पाए, आपका डॉक्टर नहीं कर पाया, आप किडनियों की नहीं कर पाए। आप इस वचन को पढ़कर रोज कहो कि परमेश्वर आज से मैं तेरी बात मानूंगा। और इस वचन नीति वचन 2:11 को कहना, विवेक मेरा मन मुझे सुरक्षित रखेगा। आमीन। और समझ तेरी रक्षा करेगी। तो पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दे दे। बोलो बुद्धि, ज्ञान और समझ दे दे। बुद्धि, ज्ञान और समझ। बोलो बुद्धि, ज्ञान और समझ। सुलेमान गिर सकता था उस समय में, इसलिए उसने बुद्धि को मांगा। यूसुफ अगर पाप का सामना करता, खड़ा रहता, तो वो रानी के साथ गिर जाता, वो भाग गया वहां से। पाप का सामना नहीं करना, वहां से भागना है, बुद्धि है ये। हालेलुया। कह रहे हैं कि इसका मतलब बुद्धि, ज्ञान और समझ
जिस दिन से यूसुफ को ज्ञान मिला, अब्राहम को ज्ञान मिला, दाऊद को ज्ञान मिला, उस दिन से उन्होंने फैसला ले लिया, आज से हम कह रहा होम बलि अनबलि से नहीं, मेल बलि से नहीं, आज से हम परमेश्वर की बात मानकर, उसकी आज्ञा मानकर, पवित्रताई में चलकर उसको प्रसन्न करेंगे। और परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया और उनके माल की रक्षा किया, उनके राजा पद की रक्षा किया, उनके नाम को फेमस किया, उनके नाम को महान रखा, उनके बच्चों को फेमस किया। आज से मैं आशीर्वाद देता हूं आपको कि आपके बच्चों की प्रोटेक्शन मेरा परमेश्वर करे। आज से आपकी प्रॉपर्टी को जो कब्जा करना चाहते हैं उनकी सुरक्षा मेरा परमेश्वर करे। मैं स्वर्गदूतों को भेजता हूं आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके चर्च पर, आपके घर पर कोई शैतानी ताकत घुसने ना पाए। आपकी नौकरी को प्रोटेक्शन मिले, आपके हार्ट को प्रोटेक्शन मिले। आमीन बोलने वाले उनके हार्ट को, किडनियों को, उनके स्वास्थ्य को, आपके बैंक बैलेंस को शैतान चुराने ना पाए। आपके बैंक बैलेंस को प्रोटेक्शन मिले। आपके विदेश जाने को, कमाने को, आपके हाथों को प्रोटेक्शन मिले। आपके बच्चों को प्रोटेक्शन मिले। एक नया बिग डोर खुले, बीच में आने वाले शैतानी चक्कर इसी समय बाहर जाए। आमीन। प्रभु आज से इनकी बुद्धि, ज्ञान, समझ की रक्षा कर, इनकी मन की रक्षा कर। मैं आज अपने लोगों को इसी समय परमेश्वर जिनकी तरफ हाथ करता हूं, पूरे चर्च की तरफ, ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर सबकी तरफ हाथ करके मैं आशीर्वाद देता हूं। पवित्र आत्मा आज से इनके कारोबार की सुरक्षा कर, इनके बच्चों की सुरक्षा कर, इनकी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों की सुरक्षा कर, इनके परिवार की सुरक्षा कर। बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर दे, विवेक से भर दे। ये बाहर जाए, इनके बच्चे फौरन जाए, सुरक्षा कर। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, मॉरिशस में, यूएसए में, पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडिया में, हर देश में सुरक्षा आने पाए। रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज से इनके मन की रक्षा कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आपने नारा सुना ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे मन की दो मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। यीशु मसीह। आमीन। इसका मतलब कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। आपको अपना मन आपको रोक के रखना है। अपने मन की रक्षा के लिए प्रार्थना की कभी आपने? कह रहा दाऊद इस बात के लिए प्रार्थना करता था, यूसुफ इस बात के लिए प्रार्थना करता था, पादरी बजिंदर इस बात के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। मन तो रोज करता है, पुलिस वालों को बोलो रोक गाड़ी, गोलगप्पे खाएंगे। पूछ लो, एक जूस का गिलास भी नहीं पिलाता। क्यों सच्चो साहब? रास्ते में कंजूस पादरी नहीं हूं, नहीं पिलाता हूं, लेकिन आपको सुनना ध्यान से, मन की रक्षा करना है। आपका मन रक्षा में नहीं है, आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, आप अपने मन के लिए दुआ नहीं करते। आपको पता है मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, मन के लिए रक्षा कर लिए करता हूं, मगर इनका मन ना भाई साहब, मैं क्या बड़े बड़े शोरूम में ना आ जाए, इनका मन ना नवे नवे हार पे ना जाए। परमेश्वर इनका मन ना रोज गोलगप्पे की दुकान, पकड़े की दुकान पे ना जाए, नहीं तो मेरी जेब ढीली हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? आपको अपने मन की रक्षा करना है। नहीं तो 2 कमरे का मकान है, औरतों का मन अच्छा होता है, हाय ये फूल अच्छा लग रहा है हमारे घर में, यहाँ भी घड़ी, यहाँ भी वो, यहाँ भी बेड भी, चद्दर भी। भाई साहब रोज चप्पलें पड़ी होंगी वहां पे, सैंडल। घर में 2 कमरे हैं और इनके घर का हाल देख लेना भाई साहब जाके। जब पादरी इनके घर जाएगा ना, मैं विजिट करने भेजूंगा। हेलो सपना, सारे पादरी विजिट करने भेजें इनके घर पे। इनके घर पे उस दिन करेंगे, बता के आना पादरी साहब, बता के सारा दर्द पैर में, मैं इनका बेड ही खिलवाऊंगा जाते ही आज। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इनके स्टोर में पता लगता है, बाहर से घर ओ क्या शानदार है। मैं आपको भी बात कर रहा हूं, आपकी आंखें बड़ी शानदार है। आप चर्च में बैठे, आपके गाल बहुत सुंदर हैं, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, लेकिन सारा गंद अंदर भरा स्टोर में। हमें कुछ कह के तो देखे, नाप के रख देंगे, बता देंगे हरियाणा के, पंजाब के। परमेश्वर कर अपने मन की रक्षा कर। नोटों को बचते हुए देखा, सिक्कों को बचते देखा, नोटों को बचते नहीं देखा। आपकी तरक्की होगी, जो लोग शांत रहेंगे वो बचते रहेंगे, जिन्हें तरक्की नहीं चाहिए। आप बचने वाले नहीं हैं, आप
तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने सिर पे हाथ रखें और जिसमें कहें, परमेश्वर आज मैंने तेरे वचन से सीखा कि मैं अपने मन की रक्षा करूं। तू मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ दे दे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में तू आ जा। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग आज से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर बढ़ते फूलते चले जाएं। इनके घर में, परिवार में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, कोई भी जन इनके ऊपर हमला ना करने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आज से इनकी देह प्राण आत्मा सुरक्षित रहे। पवित्र आत्मा आज से ये तुझे प्रसन्न करने वाला हो जाए। तेरी बात आज इस हफ्ते में देख ले परमेश्वर। नोट कर आज अबालबा शबालबा शबालबा जो मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु, तू उनको देख। आज उनके घर स्वर्गदूत भेज। आज इनके बेड को देख, इनकी किचन को देख, इनकी अलमारी को देख परमेश्वर। आज इनके बच्चों को देख, लेकिन उससे बड़ी बात इनके मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इनके मन को देख परमेश्वर, जिन्होंने अपने मन को सुंदर कर लिया है। पवित्र आत्मा, जिन्होंने अपने मन को सुंदर कर लिया है। पवित्र आत्मा, ऐसे लोगों की तरक्की साल में होने पाए, तरक्की होने पाए। आमीन बोलने वालों, आशीषें खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए। पवित्र आत्मा, ये जीरो से हीरो बनने पाए। एक बड़ा मकान इनका बनने पाए परमेश्वर। नौकरी के साथ, गवाही के साथ आने पाए। इस हफ्ते में बड़ी बड़ी गवाहियां इनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जितने कह रहे हैं कि आमीन, बड़ी गवाही के साथ आएंगे। आमीन बोलो, आमीन। विश्वास करते हैं बड़ी गवाही के साथ आएंगे आप सारे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तलवार मार रहा हूं, खरबूजा कटेगा। हटो, खरबूजा कट गया। खरबूजा ऐसे कटता है। हट, सारा समझा करो सारे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? बैठे रहे नीचे, कहां भाग रहे हो? पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे वो गीत गाया इस बहन ने, ना परवाह कर किसी गल दी। ना कर परवाह किसी गल दी। अपने पड़ोसी को बोलो, ना परवाह कर किसी गल की, ना परवाह कर किसी गल दी। कितने लोग परवाह कर रहे हैं? घर नहीं बनया, साडा मुंडा विदेश नहीं गया, साडी ब्लेसिंग नहीं आई। कह रहा ना परवाह कर। अपने पड़ोसी को प्यार से बोलो, ना परवाह कर, ना परवाह कर। तेरी परवाह यीशु मसीह करता है। कौन करता है? फिर बोलो पड़ोसी को, ना कर, परवाह ना कर। चिंता को बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं। फिर से कहें, ना कर परवाह किसे गल। एक लाइन सुननी थी तेरी, क्या आवाज है तेरी, गुड, थैंक यू। फिर से गा। ना कर परवाह किसे गल दी। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, यीशु रखदा खबर हर पल। सुनो, आप भविष्यता से लेने के लिए पहले गीत गाया करो, उठा मत करो। आपको बताता हूं वचन से। अलीशा के पास जब इजरायली आए, उनके पशुओं के पास खाना पीना नहीं था, काल पड़ा हुआ था। तो उसने कहा चलो गीत गाने वाले को बुलाओ, तबला लेकर आओ, हम गाएंगे बजाएंगे। और जब उन्होंने गाया बजाया, वो खड्डा पानी से भर गया, मिराइकल से भर गया। आपके बैंक बैलेंस भर जाएंगे। समझ रहे? आपकी आशीषें खुलेंगी। बैठे रहो नीचे, इसलिए लाइन गाने दो मेरे को प्रोफेसी आती है। हाँ, फिर से कहा, न कर परवाह किसे गल दी। यीशु रखदा खबर हर पल दी। बोलो बोलो फिर से लो, न कर परवाह किसे गल दी। यीशु रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया। ये बहन ब्लू सूट, हाँ तो ऐसे कर रही है, स्टैंड अप। हाँ हाँ हाँ, मैं ये गीत तेरे लिए गा रहा हूँ। कहाँ से आए आप? सुनो, कहाँ से आए हो? लुधियाना से। मैं तेरे लिए 2 बार गीत गा रहा हूँ। मुझे नहीं पता, इसकी शक्ल से भी नहीं लगता। कुछ लोग सोचते हैं शक्ल देख के प्रोफेसी होती है, शक्ल से भी नहीं लगता। शक्ल से ऐसे लगती है जैसे 2 फैक्ट्री की मालिक हो। आमीन। सुनो, मतलब कि दुकानदार हो, तेरा परिवार बिजनेसमैन हो, ऐसे लगती है ना।
लेकिन मैं तेरे लिए आज बात बता रहा हूं, मैं तेरे लिए गा रहा हूं। फिर से ये लाइन गाएंगे सिर्फ एक। न कर परवाह किसे गल दी, ना कर परवाह किसी गल दी, ओ रखदा खबर हर पल। सुनो सुनो सब बोलो, वो रखता खबर हर पल दी। यस। मैं एक छत देख रहा हूं, छत लेंटर लेंटर छत टुपक रही है, मकान टूट गया है। क्या हुआ? छत चौंधी है। हालेलुया। चिंता न कर मैं तेरे पास हूँ, देखो, चिंता न कर मैं तेरे पास हूँ, विश्वास कर मैं तेरे साथ हालेलुया। हूँ। सुनो सुनो सुनो, अभी मैं देख रहा हूं, सुनो ऐसे देखो, ये भविष्यवाणी आपके सामने, इसकी छत टपकती है। आपका पति क्या करता है? प्राइवेट जॉब करते हैं। कितना कमा लेता है? 11-12 हजार। देख रहे, सुन रहे आप? एक लड़की देखी मैंने, नवजोत। कौन है? ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है। सुनो, हाँ, किसकी लड़की है? क्या नाम है इसका? नवजोत। किसकी लड़की है? मेरी। मैंने क्या कहा? अरे फिक्र होने सारे बोला हालेलुया। सुनो, सोती है, पानी छत टपकती है, सारा घर चौंधा। सारा घर चौंधा है। बड़ी मुश्किल से बनाया था, बेकार हो गया, पैसा नहीं है, नहीं बन पा रहा। जो हुंदा मैं सेवा चला देनी है। जो होता सब सेवा में लगा देती है। देख रहे हो बेचारी, इसलिए इसके लाइन गा रहा था मैं ये, कि ना कर परवाह किसे गल दी, ना कर परवाह किसे गल दी। मेरी गल सुन ला, लगी हुई है अपना एवं देख के कार्ड गंदी अपने मुंडे नूं देखण लगी है, ते पै वो कहता रहे ना कर परवाह किसे गल दी। पहले साडी गल सुन ले, आपको परवाह नहीं करनी। हालेलुया। देखो, वो लड़की, छोटी सी लड़की रो रही है, उसके घर टपकता है, चूता है, पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं है, अच्छी जगह के लिए भी प्रॉब्लम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? 8th क्लास में। अबलबा शबलबा। मैं किसी के हाथों को देख रहा हूं, बेचारा कमाते कमाते बहुत उंगलियां मोटी हो गई हैं। हरविंदर। हालेलुया। ओ मेरा खुदा है। क्या नाम है? हरविंदर। हाँ, आपका एक मोबाइल नंबर है, उसमें 19 लास्ट में 1907। हाँ, 1907 आता है लास्ट में। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह। फिर से गाओ, फिर से गाओ। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। कर फिक्र होने वाले। आप जब कुछ खाते हैं गले में स्वेलिंग हो जाता है। आपको स्वेलिंग है? हाँ, दिखाओ 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 दिखाओ, कैमरा कर, जूम करो, माइक हटा, लड़की माइक हटा, माइक। हाँ, गले पर ऐसे स्वेलिंग हो रखी है। क्या चेक करा है? थायराइड है? हैं? थायराइड है। आप अगली बार चेक कराओगे, आपका गला का स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गवाही देने आओगे, ऐसे सुंदर हो जाएगा गला। यस। हालेलुया। हालेलुया। गुड न्यूज मिलेगी। क्या मेरी बात में बिलीव करते हो? फिर से गा मेरे साथ, ना कर परवाह किसे। अगर मैं सिंगर होता तो गा लेता, गाना गीत को। न कर परवाह किसे गल दी, ये सुरख दा खबर घर पल दी। न कर परवाह किसे गल दी, ये सुरख दा खबर घर पल दी। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, न कर परवाह किसे गल दी, ये सुरख दा खबर घर पल दी। न मेरा खुदा है, ये सुरख दा खबर।
बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो ना कर परवाह किसे गल दी और रखदा खबर हर दी हर पल दी है। हाँ जी ठीक है, सारे बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।